आइए दोस्तों, भौतिक विज्ञान ब्रांच ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलाम के नियम की, जो कि बड़ा आसान और शॉर्ट टॉपिक है और वीडियो भी शॉर्ट होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम यानी कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम इलेक्ट्रिक फोर्स को बताता है, यानी विद्युत बल को बताता है। विद्युत बल के बारे में कूलाम ने बताया कि जो हमारे पास दो चार्ज होते हैं, एक चार्ज होगा Q1 और एक चार्ज होता है Q2। चार्ज के बारे में आप जानते हैं, यानी आवेश वह अदिश भौतिक राशि जो किसी भी द्रव्य के साथ जुड़कर उसमें विद्युत और चुंबकीय गुणों को उत्पन्न कर देती है, उसे आवेश कहते हैं। तो यहाँ देखें कि दो चार्ज है हमारे पास Q1 और Q2, जिनके बीच में कुछ दूरी है r। तो जो दो चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज के बीच में इनके नेचर पर डिपेंड करता है कि इनके बीच में एक फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल। वो विद्युत बल अट्रैक्शन प्रॉपर्टी का होगा या रिपल्शन प्रॉपर्टी का होगा। तो चार्ज का नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है, यानी दोनों के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो अगर इक्वल है, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर दोनों अलग अलग है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं, हमारे पास दोनों चार्ज हैं Q1 और Q2 और इन दोनों के बीच में r दूरी है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, कूलाम के नियम के अनुसार उस फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी समानुपाती होती है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। दोनों आवेशों का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन यानी इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये फोर्स इन दोनों के बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों समीकरणों को हम एक साथ लिखते हैं तो इसको लिखते हैं F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस समानुपातिक चिन्ह को जब हटाएंगे तो यहाँ लगाएंगे समानुपातिक नियतांक। तो समानुपातिक नियतांक के रूप में हम यहाँ यूज करते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास कूलाम के नियम से विद्युत बल का मान निकल कर आता है। ये विद्युत बल का परिमाण कहलाएगा। अगर हमें इसे सदिश रूप में लिखना है तो इसका सदिश रूप क्या होगा बेटाओं, देखो कि इसका सदिश रूप इस प्रकार लिखा जाता है। सदिश रूप F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई R केप। R केप जो है वो एकांक सदिश है। आगे बात करते हैं कि जो ये K है नियतांक, इसकी वैल्यू क्या होगी। K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखते हैं, उसकी मान होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर के बराबर। ये इसका MKS वैल्यू है। अगर इसके CGS वैल्यू की बात करें तो वो होता है 1। इसका CGS मान होता है 1 K का। ठीक है, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है ये है क्या, वैसे ये है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता है ये। इसका मान होता है 1/36 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मिलता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यह आपको याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट का अगर हम बात करें यूनिट, तो इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताएं निम्न में से क्या होगी। तो ये तो होगी वहाँ पर, तो ठीक है, अगर नहीं तो इसको दूसरे तरीके से भी हम लिखा जा सकता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, दूसरा मात्रक हम लिख सकते हैं फैरड, जो कि धारिता का मात्रक होता है फैरड अपॉन मीटर। ये भी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, क्योंकि आपको ऑप्शन में ये वाला मात्रक मिलेगा। और ये वाला मात्रक कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। तो 1 फैरड बराबर हमारे पास 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट होता है। और ये जो वोल्ट है, इस वोल्ट को क्या लिखा जा सकता है, इस वोल्ट को लिख सकते हैं अपन
कुलाम अपॉन वोल्ट लिखा जा सकता है जूल अपॉन कुलाम, तो जूल अपॉन कुलाम। ये कुलाम ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कुलाम स्क्वायर अपॉन जूल। जूल होता है कार्य का मात्रक और जूल को लिखा जा सकता है न्यूटन इंटू मीटर। क्या लिखा जा सकता है? न्यूटन इंटू मीटर। अब देखो कुछ कुछ इसकी तरह दिखने लग गया ये, लेकिन इसके अंदर मीटर नहीं है। क्या नहीं है? मीटर नहीं है। नीचे वाले में मीटर एक कम है, तो इसको ऊपर नीचे अगर मीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये वाला मात्रक बन के आएगा। यहाँ आ जाएगा हमारे पास फेरड। फेरड इज इक्वल टू आ जाएगा कुलाम स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे आप, ये वाली वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट के मात्रक की, तो इसका मान अपन लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई मीटर, और मीटर को इसके नीचे डिवाइड में लेके आएंगे तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास एफ अपॉन मीटर बराबर एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, ये नया मात्रक बन जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।